हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम इंटरवल हो गया है, आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही इंतज़ार कराया है। सो बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से रेगुलरली नहीं बन पा रही हैं। आज हम टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आते ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। केमिकल काइनेटिक्स में टॉपिक हम कंसिडर करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस, सो वी कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हिच ऑर्डर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस, हाँ स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? क्या आपके रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो सकता है? ऑफकोर्स हम बात कर रहे हैं तो जीरो ऑर्डर होगी। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग होता है रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की रेट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो पे डिपेंड करती है। दैट इज सिंपली हम कह सकते हैं रेट जो होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है। उनको हम क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। Rate of reaction is depend upon zero concentration of zero power of the concentration, power of the concentration of reactant concentration of reactant species. Reactant species is called zero order reaction. फिर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन रियल में होती है? बिकॉज मैंने कहा यहाँ पर रिएक्शन ऑफकोर्स होगी। कौन सी रिएक्शंस? और रेडियो एक्टिव डीके, सभी रेडियो एक्टिव डीके होता है, डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का थर्मल डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अमोनिया का थर्मल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोजन आयोडाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल्स की हम बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन PT surface and bord surface। इसका एग्जांपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। इसके बाद में और रेडियो एक्टिव डीके, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके जितने भी है वो सब किसके एग्जांपल है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। एंड ऑल आर्टिफिशियली एंड नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके, नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं? या गिव एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या फिर आपको इस टाइप का कोई एग्जांपल दे रखा है एंड इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसके बाद में जो है सेकंड इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभार इसकी जो डेरिवेशन होती है किसकी? इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसकी इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम है, उसके बारे में क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। तो हम आज बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा भाई, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जिसको अपन कंसिडर करेंगे केस। के क्या है हमारा, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस इज डिपेंड अपॉन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट वी कंसीडर जनरल इक्वेशन, दिस इज अ रिएक्टेंट and this is a product P। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो पे डिपेंड करती है, दैट मींस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसकी रेट क्या रहेगी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। रिएक्टेंट स्पीशीज की मोलर कंसंट्रेशन इसकी पावर जीरो पर डिपेंड करती है, इसको अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते हैं। यस, रेट इज इक्वल टू के पावर जीरो एंड वी नो रेट जो होती क्या होती है, एक्शन लॉ ऑफ मास के अकॉर्डिंग, एक्टिव लॉ ऑफ मास कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रेट का फॉर्मूला दे रखते हैं। एंड रेट इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लेंगे, किसी भी नंबर की पावर जीरो का मीनिंग क्या होता है, वन होता है। यस, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन वन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग ऑफ इक्वेशन वन, रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन को रीअरेंज करते हैं किस फॉर्म में, हम लिखते हैं डी आर अप इज इक्वल टू के डी टी, या फिर हम इसको साइन को चेंज करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। राइट नाउ हम क्या करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन टू, इक्वेशन टू का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर टू, क्या मिलेगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ टी। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन हटा दें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, आई हमारे पास क्या है, आई जो यहाँ पे मिल रहा है इसको अपन कहेंगे इंटीग्रेटेड कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इंटीग्रेशन है इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। इसको हम क्या पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। यस, फिर आगे की बात करते हैं। अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इसके अपन वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, आई को अपन कैसे फाइंड करेंगे, आई को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपन रिएक्शन की जो रेट जो है उसमें रेट में जो टाइम कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम को हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। इसकी मैथमेटिकली वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है किसकी, आई की। तो आई की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, टू फाइंड दैट, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, that is integrated constant I, we takes t is equal to 0 and जब टाइम जीरो होता है उस केस में ये हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को किस फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, किस फॉर्म में कंसीडर करेंगे, एट t is equal to 0, r जो ले रहे हैं हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसको क्या लेंगे, r नोट लेंगे। r नोट का मीनिंग होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट जीरो टाइम, दैट इज इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उस रिएक्टेंट की इनिशियली कंसंट्रेशन की बात करें। यस, और इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, t इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू r नॉट को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, मैं r की जगह इक्वेशन थर्ड में क्या लिखूंगा, r नॉट लिखूंगा। मैंने लिखा r नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस i। तो i इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट रेट कांस्टेंट i क्या मिलेगा, इज इक्वल टू आर नॉट के बराबर मिलेगा। आई किसके बराबर मिलेगा, इक्वल मिलेगा आई इज इक्वल टू आर नॉट, दैट इज आई इज इक्वल टू इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस, राइट नाउ वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर थर्ड। आई की जगह मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन थर्ड में, आई नॉट सॉरी आर नॉट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इसका आगे का सॉल्यूशन हम लिखेंगे r इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या लेंगे, r नॉट लेंगे। i की जगह मैंने पुट कर दिया किसको, r नॉट को। अब इस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ अबव इक्वेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ अबव इक्वेशन। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, हमें मिलेगी आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के टी। और हमारा एम क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के। यहाँ पर जो के मिल रहा है इसको अपन क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट कहेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें जो रेट कांस्टेंट मिल रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो के इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। इस इक्वेशन को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, लर्न रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पूछेंगे और आगे अपन इसका क्या करेंगे, हाफ लाइफ टाइम फाइंड करेंगे। हाफ लाइफ पीरियड के लिए इस इक्वेशन को लर्न रखना है और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये क्या है, ये है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम यहाँ पर आगे की बात करते हैं, दैट इज ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन किसके लेंगे, ये हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशीज की ही कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड कांस्टेंट जो है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें ग्राफ जो मिलेगा कैसा मिलेगा उसकी हम बात करें। ग्राफ ड्रॉ करें किसके बीच में, ये मैं एक्स कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, एक्स एक्सेस ले रहा हूँ, इस एक्सेस के अलावा मैं ले रहा हूँ टाइम ले रहा हूँ, और यहाँ पे ये जो ले रहे मैं ले रहा हूँ कंसंट्रेशन ले रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग हम लेते हैं केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन। ये ग्राफ जो मिलेगा मुझे कैसा मिलेगा, ये कंसंट्रेशन को अपन कहेंगे आर नॉट, ये इनिशियली कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो आ रही है क्या आ रही है, आर है। ये हमें शोर जो पड़ा है क्या हो रहा है, स्लोप आ रहा है, और स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये स्लोप को कौन शो करेगा, के इज इक्वल टू माइनस सी स्लोप। ये हमारा क्या है, स्लोप है। अब मुझे यहाँ पर बताइएगा, एक तो फर्स्ट ग्राफ ये है, ग्राफ का ध्यान रखना है किसके बीच में है, ग्राफ बिटवीन टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सेकंड में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ किसके बीच में, रेट कांस्टेंट के या इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के वर्सेस रेट। रेट का मीनिंग क्या है, यहां पर ये रेट है। मुझे यहां पर बताइएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड करती है, नहीं करती है। हमने ये कहा कि रिएक्शन की रेट होती है कंसंट्रेशन की पावर जीरो पर डिपेंड करती है। इसका मीनिंग ये ग्राफ जो हमें मिलेगा कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा,
स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये ग्राफ किसके बीच में है? ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस के, रेट और के का ग्राफ। इसके बाद में हमारे पास एक और ग्राफ आता है। कभी कभार आपको ग्राफिकल फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के ग्राफ दे रखे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। क्या पूछा है? इस रिएक्शन का ऑर्डर। अब ऑर्डर के बाद में मैं यहाँ पर बात करूंगा, हमारे पास तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट जो मिला है के, इस के की यूनिट क्या होगी? यूनिट से संबंधित क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? तो कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन, उस रिएक्शन की ऑर्डर की यूनिट को फाइंड करना है तो यूनिट के लिए आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है। क्या? के इज इक्वल टू मोल पर लीटर या मोल अपॉन लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। कोई भी किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन है, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपको इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के की यूनिट फाइंड करनी है तो आप क्या लेंगे? बिकॉज आपको ये ध्यान रखना है इस स्क्वायर बॉक्स का मीनिंग क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है मोल अपॉन लीटर, यानी मोल अपॉन वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम को अपन लीटर में कंसीडर करेंगे। इस बॉक्स की मैंने पावर 1 माइनस एन कंसीडर करना है, और टाइम इनवर्स, और टाइम यूजुअली सेकंड में लेते हैं तो मैंने सेकंड इनवर्स लिखा है। और टाइम किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, डे के फॉर्म हो सकता है, ईयर के फॉर्म हो सकता है, आवर्स के फॉर्म में हो सकता है, मिनट के फॉर्म में हो सकता है, बट टाइम की ऐसा यूनिट अपन सेकंड लेते हैं उस फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है उसके लिए यूनिट की बात करता हूँ तो एन की वैल्यू अपन क्या लेंगे? एन यहाँ पर रिएक्शन के ऑर्डर को इंडिकेट करते, शो करते हैं। ये अपन जो एन ले रहे हैं, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। तो इस फॉर्म में अगर मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है तो के की वैल्यू में क्या मिलेगी? के की वैल्यू दैट मींस यूनिट ऑफ के की यूनिट हमें क्या मिलेगी? मैं यहाँ पर लिखूंगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। यस, तो बताइए क्या रहेगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है, ध्यान रखना है। यूजुअली आपको यूनिट गिवन होती है, यूनिट दी होती है, और आपको पूछा जाता है कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के उसकी यूनिट क्या रहेगी? तो यहाँ पर के की यूनिट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या रहेगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यस, फिर इसकी बाद का जो हमारा टॉपिक है, इसी का ही मैं कंटिन्यू टॉपिक ले रहा हूँ, हाफ लाइफ टाइम। क्या लेंगे? हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है? नाम से पता चला हाफ का मीनिंग है हाफ ही होता है, सिंपल सी बात है। क्या हाफ? जो रिएक्टेंट पर ले रहे थे उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का इनिशियली कंसंट्रेशन से हाफ होने में लगने वाला टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। रिएक्टेंट स्पीशीज की जो इनिशियली कंसंट्रेशन आप लेते हो उस इनिशियली कंसंट्रेशन से आधा होने में, हाफ होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम कंसीडर करेंगे हाफ लाइफ टाइम। अगला हमारा इसी का ही टॉपिक में ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट की बात की। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। टाइम कह सकते हैं, पीरियड्स कह सकते हैं। ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसको अपन कैसे लिखेंगे? इसका जो सिंबल होता है हम इसको चाहे तो टी एच ऐसे लिख सकते हैं या फिर T1/2 लिख सकते हैं। T1/2 का मीनिंग होता है हाफ लाइफ टाइम।
अभी मैंने क्या बताया, हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है, टाइम जहां पर आर जो है ना, जो वो टाइम जहां पर इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, इनिशियली कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। वह टाइम जहां पर ये जो रिएक्टेंट स्पीसीज ले रहे हैं, इस रिएक्टेंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन को इनिशियली कंसंट्रेशन की क्या मिलती है, हाफ मिलती है। इसको अपन क्या कहेंगे, हाफ लाइफ टाइम कहेंगे, उस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कहेंगे। अब हम हाफ लाइफ टाइम फाइंड करना है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, K = R0 - R अपॉन T होता है। इस इक्वेशन को हम अगेन पुनः लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो दैट इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या रहता है, R0 - R upon T. Right now we substitute value of R = R0/2. इस इक्वेशन में मैं R की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, R0/2 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा R0/2 अपॉन T हाफ। ये जो मैं T ले रहा हूँ, इस T को क्या कहूँगा, T हाफ कर सकते। यस, अब मुझे T हाफ फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूँगा, T हाफ को आगे लाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, T हाफ को मैं आगे लाता हूँ और यहाँ पर R0 - R0/2, R0 से हाफ R0 को माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R0/2 के, क्या मिला, R0/2 के। यहाँ पर रिलेशन देखना है, ये क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम है या हाफ लाइफ पीरियड। यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड को देखिएगा, ये रिएक्टेंट की इनिशियली कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ टाइम जो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, रिएक्टेंट की इनिशियली कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस पर डिपेंड करता है। अगर हमें ग्राफ पूछा जाए किसका, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलेगा। ये हमारे पास कंसंट्रेशन है और ये क्या रहेगा, अपन T हाफ करेंगे। तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें 3 ग्राफ्स पड़े। एक तो मैं ले रहा हूँ हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, उसका ग्राफ मुझे पॉजिटिव मिलेगा। ये K जो है हमारा क्या मिला, स्लोप मिला है, पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, मतलब 1/K के फॉर्म में मिलेगा स्लोप इसका, और एक स्लोप में नेगेटिव मिला था, और एक जो है का स्लोप जो था स्ट्रेट लाइन मिला था। ये किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इस बेसिस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे, किस टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट K की डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है, और हाफ लाइफ टाइम है इसकी भी डेरिवेशन पूछी जा सकती है। डेफिनेशन दोनों की याद रखनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करना है, इसके एग्जांपल्स लर्न रखने हैं। टॉपिक एग्जाम के व्यू से, बोर्ड एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आपको किसी न किसी फॉर्म में यूजुअली पूछे जाते हैं। आपके यहाँ पर 2 ऑर्डर ही पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो पढ़ लिए है, अगला हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रहेगा, उसका भी इंटीग्रेटेड कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टाइम को कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम स्टडीज करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।